लेकिन अतिक्रमणकारियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। हमारे कर्मचारी, हम तो बाहर से हैं, हम लोग प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं, हमको दायित्व अपना निभाना है, लेकिन हम लोग भी दहशत में जी रहे हैं। हमारे कर्मचारी पदाधिकारी भी दहशत में जी रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया लेकिन उन लोगों के सामने ही नंगा नाच हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ और यहाँ तक कि तालाबंदी कर दिया गया। ताला अभी भी पिछले बिल्डिंग में हमारा बंद है, खुला नहीं है। हमने थाना को एफआईआर के लिए निवेदन किया है। एफआईआर की क्या स्थिति है अभी मुझे पता नहीं है। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम आयुर्वेदिक कॉलेज आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ प्रधानाचार्य महोदय भी उपस्थित हैं, सह अधीक्षक हैं दिनेश्वर प्रसाद जी उपस्थित हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दीजिए कि किस तरह से दरभंगा में भू माफिया का बोलबाला है। ये कहना गलत नहीं होगा। ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, 10 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 8 एकड़ ज़मीन जो है वो अतिक्रमित है और शहर के बीचों बीच। यहाँ आसपास में विधायक जी भी रहते हैं, प्रशासन की पूरी तरीके से जो है मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमित है। प्रधानाचार्य महोदय ने डीएम साहब को भी पत्र लिखा, जिसमें ये अपनी सुरक्षा को लेकर लिखा, सुरक्षा की मांग की। अब समझ लीजिए, सरकारी व्यवस्था सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। बड़ा सवाल है, एकमात्र जो है आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुर्वेदिक कॉलेज सरकारी, लेकिन सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। एसएसपी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, डीएम महोदय सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 2 दिन पहले ही डीएम महोदय ने सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर, बेचने वाले पे प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर समीक्षा बैठक किए हैं, जिसमें सीओ को उन्होंने आदेश किया है जो कि 10 दिन में रिपोर्ट दे। हम लोग कई खबर, सिटीजन आवाज़ खबर चला रही है, जिसमें दिखा रही है कि सरकारी ज़मीन की किस तरह से दरभंगा में लूट है। लूट इस तरह से है जिसमें पूरी तरीके से एडीएम से लेके सीओ कर्मचारी स्तर तक जो है संलिप्तता है। ये कहना पूरी तरीके से गलत नहीं होगा। और आपको बोल लीजिए कि भू माफिया को लेकर किस तरह से बड़ा जो है खूनी खेल जो है दरभंगा में चला। अपने यहाँ जहाँ हम लोग उपस्थित हैं, यहीं बगल में जीएम रोड में जिस तरह से मामला हुआ, अब जानते ही हैं, जो कि 3 लोगों का जो है उसमें जान चले गई। किस तरह से भू माफिया बेखौफ है, उस बात को समझिए। हमारे साथ प्रधानाचार्य हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो कि आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। दिल्ली से टीम भी पहुंचा था यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से सरकार प्रशासन को आप लगातार लिख रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? ये बात आपका कहना सही है। कहीं ना कहीं जो है कि मिसस्टैंडिंग कहिए या कहीं ना कहीं गैपिंग कहिए कि हमने भी और हमारे पूर्व के प्राचार्यों ने भी जो है कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करते रहा। जो है ये 10 एकड़ का जो है चिकित्सालय है, जो है जिसमें से जो है आप समझिए कि 70-80% अतिक्रमित है। कुछ गवर्नमेंट की ऑफिसें जो है उसको भी खाली करने के लिए हमारे अपर मुख्य सचिव के तरफ से भी चिट्ठी डीएम साहब को आया था। अभी क्या कार्रवाई हुई मैं नहीं कह सकता हूँ। हम लोग भी बार बार स्मारित कर रहे हैं और ये आप जानते हैं कि 196 करोड़ रुपया का इसका डीपीआर बना हुआ है और बहुत जल्द ही बनने वाला है। जैसा हमको जानकारी है कि टेंडर प्रोसेस में चला गया है। 6 करोड़ रुपया जो है टोकन मनी भी BMCIL को चला गया है। तो ये हम समझते हैं कि बहुत जल्दी, जैसा लोगों को पता है कि इस माह के अंत तक या अगले माह तक टेंडर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद अब बनेगा नहीं बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अतिक्रमणकारियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। हमारे कर्मचारी, हम तो बाहर से हैं, हम लोग प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं, हमको दायित्व अपना निभाना है, लेकिन हम लोग भी दहशत में जी रहे हैं। हमारे कर्मचारी पदाधिकारी भी दहशत में जी रहे हैं। लगातार जब बाहर की कोई टीम आती है तो लगातार कुछ लोगों हंगामा करते रहे हैं और काम को कहीं ना कहीं बाधित करते रहे हैं। अभी आपने जो 2 दिन पहले जो है यहाँ 6-7 को जो है NCISM जो हम लोगों की सेंट्रल कमीशन है जो है उसकी टीम आई हुई थी इसके कॉलेज की मान्यता के लिए, जो है 22-23 सेशन के लिए जो है। उस टाइम में भी मेंबर हमारे एक जो है आपको तमिलनाडु से थे, एक गुजरात से थे। हम लोगों ने पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया जो है, लेकिन उन लोगों के सामने ही नंगा नाच हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ और यहाँ तक कि तालाबंदी कर दिया गया। ताला अभी भी पिछले बिल्डिंग में हमारा बंद है, खुला नहीं है। हमने थाना को एफआईआर के लिए निवेदन किया है। एफआईआर की क्या स्थिति है अभी मुझे पता नहीं है, मैं पता करूँगा। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ, लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से जो है ये ज़रूर मैं आग्रह करूँगा कि सरकार को और हमको दोषी ठहराने के साथ साथ लोगों को अपना दोष भी स्वीकार करना होगा। मिथिला बहुत बड़ा क्षेत्र है। मिथिला कल्चर के मामले में जो है, नॉलेज के मामले में काफ़ी समृद्ध रहा है।
यहाँ 10-20 लोग जो हंगामा करने वाले 10-20 लोग हैं, लेकिन दुखद स्थिति है कि यहाँ अभी हमारे यहाँ 200 से 250 पेशेंट पर डे लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई नहीं जगता है। कोई हमारी सुरक्षा की बात तो छोड़िए, अपनी सुरक्षा के लिए भी नहीं आ पाते हैं कि उस दिन काफ़ी रोगी भी आपको हम समझते हैं कि 50 रोगी उस दिन लौट गए जो है, लेकिन कोई अगर सशक्त होते तो शायद वो स्थिति नहीं होती। तो मैं अपने लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास आपके माध्यम से कहूँगा कि साहब, सरकार भी अपना काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, और इतना अगर नहीं होती तो ये रूपरेखा नहीं बनती। सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन स्थानीय प्रशासन किन कारणों से कुछ कारण हो सकता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि टेंडर वगैरह की प्रक्रिया है, कुछ लोग इसमें जो है जो अतिक्रमित किए हुए हैं लंबे टाइम से हैं, उनका तरह तरह का ब्लेम होते रहता है जो है, तो जो है उस ब्लेम से हम लोग डरते भी नहीं हैं और हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि इस बात को जो है हम लोग बेहतर करें। चलिए, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये विकास करेगा। चलिए, एक तरफ ये तो देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि 2 महीना पहले आपने डीएम साहब को अपनी सुरक्षा को लेकर एक पत्र आपने लिखा था। कितना उस पर असर हुआ? क्योंकि आपने अगर एक सरकारी अस्पताल के प्रधानाचार्य अगर लिखते हैं, कितना असर हुआ उसके द्वारा, कितना पत्रांक हुआ, क्या प्रशासन की तरफ से कोई कॉल आया, क्या मदद मिला आपको? अभी तक तो उस मामले में नहीं, हम लोगों ने इधर भी हमारे जो है आपको कमिश्नर हमारे जो है रोगी कल्याण समिति की चेयरमैन हैं, उनके साथ में मीटिंग हुई थी और उसमें भी इस मुद्दा को उठा। उन्होंने भी डायरेक्शन दिया है, उनके डायरेक्शन पर हमने पुनः डीएम को लिखा है, एसएसपी को लिखा है। मुझे अभी तक तो मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, चूँकि मैं कहाँ सुरक्षा लेकर के चलूँगा। मेरे अस्पताल के रोगियों की सुरक्षा चाहिए, कर्मियों की सुरक्षा चाहिए कि जो 24 घंटा हमारा अस्पताल चल रहा है, तो नीडर होकर के आज कोई भी रोगी 2-4-5 आते हैं रात में, तो हमारे कर्मचारी दहशत में हो जाते हैं, हमारे डॉक्टर में, कि कोई हो सकता है कि अतिक्रमणकारी हो, हंगामा हो। और अभी तक कोई सुरक्षा उस टाइप की नहीं मिली जो है जिस टाइप से मिलनी चाहिए थी। ये ज़रूर खेद का विषय है कि ये जो है सुरक्षा में जो है चूक करने से, जैसे आपने बताया कि जीएम रोड की बड़ी घटना हो गई, हम लोग सशंकित हैं कि हम लोगों के साथ भी कहीं इस टाइप की दुर्घटना न हो। तो ये मैं पुनः अपने स्थानीय हमारे प्रशासन के लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये चूँकि जनहित का मामला है, यहाँ रोगियों का जान भी खतरे में हो सकता है। जो अगर हम पर कोई अटैक करता है तो हो सकता है कि उसमें रोगी पर भी जो है कुछ न कुछ ये हो। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं थाना से लोग आया था, थाना में कहा वो जो है हमारे एसडीओ साहब के यहाँ से जो है मजिस्ट्रेट भी आए थे। मजिस्ट्रेट का कहना था कि साहब आप लिख करके दीजिए। हमने लिख करके जो है अपने जो है अनुमंडल पदाधिकारी को, अपने सीओ को, सब लोगों को दिया है जो है, और कुछ लोगों से सहयोग मिल रहा है, लेकिन जितनी सहयोग मिलना चाहिए वो उसमें और भी सहयोग की ज़रूरत है जो है। और आप लोगों का भी जो है सबसे बड़ा ये है कि मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी हमको सहयोग मिला है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि ये संस्थान का विकास अब रुक नहीं सकेगा, इसको जो है संस्थान का विकास होगा। और चंद दिनों में आप देखिएगा कि महीने 2 महीने में इस बिल्डिंग का, उस कैंपस का भी, मोहनपुर का भी शिलान्यास होकर के एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का ये धरोहर बन सकेगा। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, लगातार धरोहर बनने की बात तो हो रही है, लेकिन गुड्डू बाबा के द्वारा जो याचिका हाईकोर्ट में पड़ा था इसी भी जो है अस्पताल को लेकर, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई थी, इसके सामने जितने भी अतिक्रमित जगह थे उसको हटाया गया। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ही घंटे में, जब ये कार्रवाई हो रही थी उसके कुछ ही घंटे में बड़ा कार्रवाई हुई जिसमें पूरा मामला रुक गया। अब स्थानीय स्तर पे समझ सकते हैं जो कि किस तरह से ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन का बड़ा खेल जो है ये पूरी मामले में संलिप्त है। हम इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं, अब समझ लीजिए, यहाँ ये एनडीए का गढ़ है, सांसद एनडीए का है, विधायक जी एनडीए के हैं, कई सारे मंत्री यहाँ से आते हैं, गढ़ है। लगातार मोदी सरकार जो है आयुर्वेदिक को और होम्योपैथी को लगातार जो है उसको बढ़ावा दे रही है, उसकी पूरी व्यवस्था को बढ़ावा दे। लेकिन क्या स्थिति है, यहाँ एक बड़ा संस्थान जो बीते कई वर्षों से है, लेकिन उसकी पूरी तरीके से आधारभूत जिस तरह से अतिक्रमित कर रहे हैं, जो कि अतिक्रमित तो है ही, लगातार हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया था, उसको लेकर नापी भी हुई थी, उसमें साफ साफ जिक्र था जो कि अतिक्रमित है। अतिक्रमित क्या है, इसमें हमने कई सारे अतिक्रमित जो देख रहे हैं, कई सारे कनेक्टिविटी जो है पॉलिटिशियन का है। अब कह सकते हैं जो पॉलिटिशियन के कई सारे कनेक्टिविटी हैं जिनका अतिक्रमण है, जो बढ़ चढ़ के, और प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन है।